हाय फ्रेंड्स, मैं लेके आया हूँ एक और नई वीडियो जिसमें बताऊंगा जो मध्य प्रदेश स्कूल विभाग है उसकी वैकेंसी के लिए जो पात्रता परीक्षा है उसका आवेदन किया जा रहा है वो आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले जो मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाता हूँ। मैंने यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे इसकी डिटेल्स है और यहाँ पे इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। मैंने इस पे क्लिक कर दिया और जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, मैं घोषणा करती हूँ, यह मैं घोषणा करती हूँ। यहाँ पे आपको सही का निशान लगा देना है, तो मैं यहाँ पे सही का निशान लगा दिया। उसके बाद में आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपको जो डिटेल्स है वो मैं बता देता हूँ। पहले ऑनलाइन आवेदन की आपको ईमेल आईडी की आवश्यकता है और जो आपको किसी भी कियोस्क के माध्यम से आपको 60 रुपये का शुल्क देना है। आगे बढ़ना है। इसके बाद में आपको कोई 60 रुपये की आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्टली फॉर्म जो भी चार्ज है वो कटेगा, वही लगने वाला है यदि आप खुद से भरते हो। तो ये मेरे पास ये यहाँ पे खुल चुका है, लिख रहा है आ रहा है कि मध्य प्रदेश स्कूल विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा, विषय शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, खेल, संगीत, गायन, वादन, प्राथमिक शिक्षक, मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक, इनका ये पात्रता परीक्षा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नीचे आना है। यदि आपने प्रोफाइल का पंजीकरण नहीं किया है तो आप प्रोफाइल का पंजीकरण कर लें, और आपने यदि प्रोफाइल का पंजीकरण कर लिया तो यहाँ पे सामान्यतः आपको यहाँ क्रमांक डालने हैं और जन्म तिथि डालनी है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट का यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्या आपने पूर्व प्रोफाइल आईडी है, तो यहाँ पे मैं नहीं कर देता हूँ। फिर नीचे आना है, यहाँ अपने मोबाइल नंबर डालने हैं, तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिए हैं। उसके बाद में आपको ईमेल आईडी डालनी है। तो यहाँ पे मैं ईमेल आईडी भी डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी डाल दी है और उस ईमेल आईडी के बाद में आपको नीचे डालना है कैप्चा। तो यहाँ पे मैं इसको जोड़ के 16 कर देता हूँ और यहाँ पे OTP प्राप्त होगा, थोड़ा सा वेट करना है। और उसके बाद में ये OTP आ चुका है, थोड़ा सा वेट करना है जितनी देर में आपके पास OTP आता है। यहाँ पे मेरे पास OTP आ चुका है। मैं यहाँ पे इसको सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे OTP सत्यापन करना है। फिर से पंजीयन करे पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे नीचे ये आ चुका है आपके सामने, योर प्रोफाइल आईडी, ये इसके पासवर्ड है। ये पासवर्ड, प्रोफाइल आईडी, यही पासवर्ड आपको यूज करने हैं। अब आपको लॉगिन आईडी, डायरेक्टली आपके पास लॉगिन आईडी आ चुकी है और आप यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अपने जो अभी आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आए हैं और जो पासवर्ड आए हैं उनको यहाँ पे डालना है। और यदि आपके पास पहले से है तो आप उनको पहले से वाले को प्रयोग कर सकते हैं, इनको पंजीकरण संख्या को और पासवर्ड को। और यदि नए हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। पहले लॉगिन और पासवर्ड डालने के बाद में आपको करना है यहाँ पे जो कैप्चा है उसको डाल देना है। यहाँ पे 8 और 2 10 होते हैं, तो मैं यहाँ पे 10 डाल देता हूँ और नीचे फिर से लॉगिन कर देना है।
यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ मैं। क्या आपके पास आधार क्रमांक है? यदि आपके पास आधार क्रमांक है तो आप आधार क्रमांक पे हाँ कर सकते हो। तो जैसे ही आप हाँ करोगे उसके बाद में आपको OTP सत्यापन या बायोमेट्रिक सत्यापन, यदि आपके पास OTP आता है तो आप OTP सत्यापन कर सकते हैं, और यदि आप बायोमेट्रिक सत्यापन करना चाहते हैं तो बायोमेट्रिक सत्यापन कर सकते हैं। तो आपके बायोमेट्रिक तो होगा नहीं, तो आप OTP सत्यापन करें, आपके पास OTP आ जाएगा। तो आप जैसे ही आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप जनरेट OTP पे क्लिक करोगे तो आपके सामने OTP का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे जो OTP है वो डालने हैं, तो मैं यहाँ पे OTP डाल देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आधार कार्ड डाल देना है, उसके बाद में जनरेट OTP। तो मैं यहाँ पे मैंने OTP डाल दिया है, और इसके बाद में यहाँ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको बायोमेट्रिक का यहाँ पे ज़रूर ध्यान में रखना है कि जो आपको बायोमेट्रिक है वो OTP के माध्यम से ही करना है। बायोमेट्रिक eKYC मत नहीं करना है। यदि eKYC करोगे तो आपके पास बायोमेट्रिक मतलब अंगूठा लगाने वाला बायोमेट्रिक नहीं है, तो आप OTP द्वारा ही सत्यापन करें यदि रजिस्टर्ड है आपका मोबाइल नंबर। नीचे गेट डिटेल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही गेट डिटेल पे क्लिक करोगे थोड़ा टाइम लेगा, और आपका रजिस्ट्रेंट क्रमांक नंबर जो यहाँ पे आया है वो आ जाएगा। इसके बाद में आपको अपनी डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। तो मैं यहाँ पे डिटेल्स है वो डालने लगता हूँ। तो यहाँ पे जो आवेदक का नाम है वो डालना है सबसे पहले। तो मैं यहाँ आवेदक का नाम डाल देता हूँ। मैंने आवेदक का नाम डाल दिया है, और यदि आवेदक का कोई उपनाम हो तो उपनाम डालना है, यदि नहीं है तो NA डाल देना है, NA डाल देना है। फिर पिता का नाम डालना है, श्री नहीं लिखना है, यहाँ पे दे रखा है तो मैं यहाँ पे पिता का नाम भी डाल देता हूँ। पे मैंने पिता का नाम डाल दिया है। उस ये जो भी डालना है आपको कैपिटल लेटर में डालना है। उसके बाद में माता का नाम, उसके बाद में नीचे आना है। 10वीं की मार्कशीट के अनुसार अपनी जन्म तिथि दर्ज करनी है, तो मैं यहाँ पे जन्म तिथि यहाँ पे क्लिक करना है 1960 पे। तो आपकी जो जन्म तिथि है वो उस पर क्लिक कर देना है, जो भी आपकी ईयर है। उसके बाद में आपका जो महीना है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको मंथ पे क्लिक कर देना है। क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं? यदि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो तो हाँ करना है, नहीं करना है तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। यदि आपका लिंग पुरुष है तो पुरुष करना है, नहीं महिला। आरक्षित में यदि आप जनरल कैटेगरीज हो, SC हो, ST हो, OBC हो, जो इस पे कैटेगरीज हो उस पर क्लिक कर देना है। क्या आप आर्थिक स्थिति से EWS से कैंडिडेट हो तो आपको हाँ करना है, या नहीं नो कर देना है। तो यहाँ पे मैं नहीं कर देता हूँ। यदि आपके पास यदि SC ST OBC हो, SC ST कैंडिडेट हो तो आपके सामने ये हाँ का ऑप्शन या नहीं का ऑप्शन नहीं आएगा, क्लिक नहीं होगा इन पे। आपको जो योग्यता है उस पर डालना है। तो यहाँ पे जो PG है वो डाल देना है, या जो भी आपकी UG हो, PG हो, जो भी आप हो वो डाल देना है। निवासी हो, ग्रामीण हो या शहरी हो वो डाल देना है। उसके बाद में क्या आवेदक विकलांग है तो हाँ डालना है, नहीं नहीं डालना है। हाँ डालोगे तो उसके प्रकार डाले जाएंगे। ये आवेदक लोकोमेटर डिसेबल्ड है तो ये इस पे प्रकार डालने हैं। तो यहाँ पे किसी में से संबंधित नहीं है। क्या आप विवाहित हैं? यदि हाँ हो तो हाँ, नहीं नो करना है। तो मैं यहाँ पे हाँ कर देता हूँ। और यदि नहीं करता हूँ तो यहाँ पे ये जो डिटेल्स है कितनी तारीख डेट है, तो मैं यहाँ पे हाँ या ना जो भी आप चूज़ करना चाहिए। यदि शादी हो गई है तो हाँ करना है, नहीं नो करना है। क्या आप अंतिम बच्चे जुड़वा हैं?
तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं खुलेगा यदि नहीं करोगे तो। आप अपने यहाँ पे मकान नंबर डालने हैं, अपना गली मोहल्ला डालना है, क्षेत्र तहसील जो भी है वो डालना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और उसके बाद में तहसील, फिर यहाँ पे जो राज्य है वो, उसके बाद में जिला। तो मैं यहाँ पे ये सब चीज़, ये अपने जो एड्रेस पता है वो डालने के बाद में आपको नीचे जो आवेदक के शरीर की स्थायी पहचान है वो डाल देनी है। तो यहाँ पे मैं कोई भी आपके फेस यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, मोल ऑन फेस। जो भी आपके शरीर पे कोई कट है या कोई भी चिन्ह है, यदि कोई तिल है तो वो डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं आधार कार्ड डाल देता हूँ। परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत जो फोटो युक्त आधार कार्ड डालने पर जैसे ही आप आधार कार्ड ने पहले आपने वेरीफाई किया था वो नंबर आ जाएंगे। यदि आपको कोई फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या है तो यहाँ पे हाँ करना है, नहीं नो कर देना है। तो मैं यहाँ पे नहीं कर देता हूँ। यदि हाँ तो कारण बताना है। क्या आपके बैंक खाते में विवरण देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप यस कर देना है। यदि यस करते हो तो यहाँ पे जो डिटेल्स है वो आएगी। तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। यहाँ पे आपको पंजीकृत पे क्लिक कर देना है। पंजीकृत पे मैंने क्लिक कर दिया है और यहाँ पे जो डिटेल्स है वो पूरी डिटेल्स है वो शो हो चुकी है। कोई नाम पते में कोई गलती तो नहीं है, आपको चेक कर लेना है कि आपने जो भरा है वो सही भरा है। उसके बाद में नीचे आ जाना है और आपको दो चीज़ें करनी है। जो अपना दस्तावेज, आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, क्लिक डाउनलोड टेम्पलेट। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है। मैंने डाउनलोड पहले कर लिया था, तो यहाँ पे मैं इसको खोल देता हूँ। यहाँ पे कुछ डिटेल्स आ रही हैं। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पे फ़ोटो चिपकानी है, यहाँ पे अपने सिग्नेचर लगाने हैं और यहाँ पे जो आपको घोषणा पत्र है वो डालना है। यहाँ पे ऊपर दिए गए घोषणा पत्र को यहाँ पे कॉपी करना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे दिख रही है, आई हैव बी डिक्लेयर्ड। ये सब चीज़ें डालने के बाद में आपको इसको सेव कर लेना है या फिर इसका पीडीएफ निकाल लेना है। सबसे पहले तो पीडीएफ निकलवाने के बाद में आप पीडीएफ निकलवा लें, फिर उसके बाद में फ़ोटो सिग्नेचर ये चिपकाने के बाद में आपको इसको स्कैन कर लेना है या अपने फ़ोटो फ़ोन से खींच लेना है। फिर खींचने के बाद में आपको वहाँ पे अपलोड करना है। मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे व्यू, यहाँ पे फ़ोटो आपकी वो दिखाई देगी, फ़ोटो यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, फ़ोटो ऑफ डेट्स। यहाँ पे आपको फ़ोटो की जो डेट है वो डालनी है। जैसे मैं इस पर दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो फ़ोटो है उसकी डेट डालनी है। यहाँ पे सैंपल दिखाई दे रहा है वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे जो सैंपल है उसके अनुसार करना है। यहाँ पे पहले फ़ोटो, जिसके नीचे आपके डेट और कैंडिडेट का नाम, ये ध्यान में रखना है विशेष तौर से। यहाँ पे जो फ़ोटो है उसके जस्ट नीचे नाम, आपकी फ़ोटो ऑफ डेट डालनी है, फिर उसके नीचे सिग्नेचर करने हैं, नाम डालना है और यहाँ पे अपने सिग्नेचर और बीचों बीच होने चाहिए जो भी हैं। फिर यहाँ पे अपने जो डिटेल्स है वो प्रोवाइड कर देनी है। यहाँ पे वो ये मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सत्यापित है, ये सब कुछ डाल देना है और यहाँ फिर सेव कर लेना है। ये मैंने समझा दिया है। और उसके बाद में यहाँ पे जो है अपलोड कर देना है। अपलोड, यहाँ पे अपलोड कर देना है और मुझे यहाँ पे क्लिक कर देना है। सिग्नेचर भी दिखाई देंगे, ये सब कुछ दिखाई देंगे, ये सब पे क्लिक कर देना है। जो भी आपने किया है वो सही करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, 10th की मार्कशीट। फिर उसके बाद में आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो, फिर यदि आप दिव्यांग है तो दिव्यांग की वो जो सर्टिफिकेट है वो डालना है। और उसके बाद में ऑप्शन चुने गए शासकीय चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण पत्र, यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन नहीं खुलेंगे। यदि आप विकलांग नहीं हो तो आपके पास ये दोनों ऑप्शन नहीं खुलेंगे, क्योंकि यहाँ पे तभी खुलेंगे जब उसका कोई प्रमाण पत्र लगेगा। यहाँ पे यस करोगे विकलांग के लिए तभी आपके ये दोनों ऑप्शन खुलेंगे। आपको दो ही चीज़ डालनी है। यदि
या तो 10th-12th की मार्कशीट, 10th या 12th जो भी है, और उसके बाद में SC/ST, उसके बाद में सबमिट कर देना है, आपका ये हो जाएगा। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।